हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। दोस्तों, आई होप कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप काफ़ी जोर शोर से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अपने नॉलेज में कुछ और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कशन किया हुआ है, बट आज भी हम इस चीज़ को और अच्छे से जान लेते हैं प्रीपोजिशन क्या है। एंड उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्रीपोजिशंस है क्या? प्रीपोजिशन जिसे हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, पूर्व सर्ग कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्री मतलब क्या हो गया, पहले। क्या हो जाता है इसका मतलब, पहले। और पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, है ना, यानी कि पहले की स्थिति। यानी कि ये क्या करता है, स्थिति को बताता है, पोजीशन को बताता है। या ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पोजीशन को हमेशा बताए, हमेशा पहले ही यूज हो, है ना। कभी कभी ये लास्ट में भी यूज हो सकता है, शुरू में भी यूज हो सकता है, बीच में भी यूज हो सकता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, इसका यूज हम जनरली ना नाउन से पहले यूज करते हैं जनरली, है ना। और इसका काम क्या होता है, जोड़ने का काम। इसका नाम क्या है, संबंध सूचक अव्यय, यानी ये संबंध बनाने का काम करता है। वर्ड्स को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, शब्दों को जोड़ता है सेंटेंस में। और क्या करता है, या फिर ये फ्रेज यानी वाक्यांश को जोड़ता है, वाक्य के अंश को जोड़ता है, यानी जोड़ने का काम ये करता है। ठीक है, संबंध बनाने का काम करता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं और भी। Prepositions are small words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence, usually indicating time, place, direction or manner. यानी कि यूजुअली ये क्या करता है, वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। और कहाँ जोड़ता है, ये सेंटेंस में जोड़ता है। और किन किन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है, समय को, प्लेस को, स्थान को, या दिशा, डायरेक्शन को, मैनर, ये किस मैनर में है, टाइम को। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि मैं ये वीडियो 6 बजे बना रहा हूँ, या मैंने ये वीडियो 6 बजे बनाया। अगर मैं पास्ट में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि मैंने ये वीडियो 6 बजे बनाया। तो मैं बोलूँगा आई मेड दिस वीडियो, या आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो एट 6 PM। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने ये वीडियो जो है 6 बजे रिकॉर्ड किया। तो ये यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है, आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो एट 6 PM। तो एट का यूज क्या, किस लिए यूज हुआ है, टाइम बताने के लिए। प्लेस बताने के लिए कि मैंने ये वीडियो गांव में बनाया। अगर मैं कहूँगा कि मैंने ये वीडियो गांव में बनाया, तो मैं बोलूँगा आई मेड दिस वीडियो एट विलेज। या फिर अगर बड़ी प्लेस है तो इन का यूज कर सकते हैं, तो प्लेस बताने के लिए। ठीक है। डायरेक्शन, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं नदी की तरफ घूमने के लिए जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिवर फॉर अ वॉक। टूवर्ड्स का मैंने यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है, टूवर्ड्स, यानी नदी की तरफ। मैनर यानी किस वे में अगर मैंने बनाया है, ऐसा अगर मैं बोलूंगा। या कोई चीज अगर है तो किस मैनर में है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी। तो बिसाइड क्या कर रहा है, मैनर को बता रहा है कि किस मैनर में कोई व्यक्ति वो है, या किस कंडीशन में, किस स्थिति में, किस पोजीशन में है। ठीक है, तो ये होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझ आ गया। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, इसके टॉपिक्स अलग अलग है ना, इसके अलग अलग टाइप से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, fill in the blanks with the correct prepositions. They all ran blank the farmer's wife who cut off their tails with a carrying knife. ये यूपीपीएससी के एग्जाम में आया है, पॉली लेक्चरर वाले है ना, और इस तरह से 2021 में आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बताइए। दे ऑल रैन ब्लैंक द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ देयर टेल्स विथ अ कैरिंग नाइफ। क्या आ जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे आ जाएगा ran, आ जाएगा आफ्टर। तो देखिए रैन आफ्टर, रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो रन आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिसके साथ कोई न कोई प्रीपोजिशन ऐड होता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब और रन का मतलब दौड़ना होता है। रन आफ्टर अगर हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब दौड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है दौड़ाना होता है। क्या होता है? इसका मतलब दौड़ाना। तो इसमें बोला जा रहा है कि दे ऑल रैन, वे सब जो है ना फार्मर की वाइफ की तरफ दौड़े या उसको दौड़ाए। मतलब दे ऑल, वे सब जो है ना फार्मर की वाइफ को क्या किए? दौड़ाए, जिन्होंने उनके जो टेल्स है उनको कट कर दिया था, कट ऑफ कर दिया था। किसके किसके द्वारा? अपने कैरिंग नाइफ के द्वारा, एक चाकू के द्वारा उनकी पूंछ को काट दिया था, उसको उन्होंने दौड़ाया। तो यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा। तो इस तरह से मीनिंग अगर आप समझेंगे ना तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है। I can testify blank this man's veracity and good character। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं जो है ना उसके उस व्यक्ति की जो सत्यता है, वेरासिटी है, एंड जो उसके जो गुड कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है, उसके उसके क्या मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ, सत्यता की जांच कर सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा अगेंस्ट। मैं उस व्यक्ति के सत्यता और उसके गुड कैरेक्टर के विरुद्ध या उसके अगेंस्ट मैं सत्यता की जांच कर सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ। यहाँ पे अगेंस्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which of the following adjectives take the preposition with after them। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्या एडजेक्टिव्स है जो विथ प्रीपोजिशन को ले सकता है अपने बाद और उसका मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। बिजी है, कॉम्पिटेबल, गिफ्टेड, डिलाइटेड, एब्जॉर्ब्ड, इंटरेस्टेड, है ना, एक्यूरेट, एक्यूज्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ऑप्शन ही सही है, जिसमें देखिए बिजी के साथ आप लिखेंगे बिजी विथ, मतलब आप बोल सकते हैं ना आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। कॉम्पिटेबल विथ, अनुकूलित होना। ठीक है। आई वॉज कॉम्पिटेबल विथ माई वर्क, गिफ्टेड विथ, डिलाइटेड विथ, इस तरह से। तो इनके साथ आप विथ ऐड कर सकते हैं और उसका मीनिंग रहेगा। ठीक है। डिलाइटेड खुश होना, गिफ्टेड मतलब कोई चीज़ गिफ्ट करना, भेंट करना। नेक्स्ट देखिए, द स्काई इज ओवरकास्ट बाय क्लाउड्स, आई एम अफ्रेड वी आर ब्लैंक अ हैवी डाउनपोर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो स्काई है वो क्लाउड्स के द्वारा क्या हो गया है? ओवरकास्ट है, आच्छादित है, उसमें से ढका हुआ है, और मुझे डर है, आई एम अफ्रेड वी आर ब्लैंक अ हैवी डाउनपोर, मैं मुझे डर है कि हम जो है ना क्या हो सकते हैं, हैवी जो डाउनपोर है, जो हैवी बारिश है, उसमें क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं, उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अलाउइंग फॉर है, इन फॉर है, आस्किंग फॉर है, कॉलिंग फॉर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इन फॉर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम हैवी जो डाउनपोर है, मतलब हैवी जो वर्षा है, बारिश है, मूसलाधार बारिश है, उसमें क्या हो सकते हैं? फंस सकते हैं, या उसमें इन फॉर मतलब उसमें हो सकते हैं, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, द न्यूली इलेक्टेड लीडर ब्लैंक हिज एसोसिएट टू वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर एंटरप्राइज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द न्यूली इलेक्टेड लीडर, नया जो इलेक्टेड लीडर है, चयनित जो नेता है, वो क्या है? हिज एसोसिएट टू वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन, कॉल्ड टू, कॉल्ड अपॉन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉल्ड अपॉन। कॉल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो न्यूली इलेक्टेड लीडर ने क्या किया? कॉल्ड अपॉन। ठीक है। हिज एसोसिएट, उन्होंने क्या किया है? अपने जो सहायक है उसको उन्होंने बुलाया, टू वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर एंटरप्राइज, अपने उद्यम की अच्छाई के लिए वर्क करने के लिए उसने अपने अपने जो एसोसिएट है, अपने जो सहायक है, उसको न्यूली जो इलेक्टेड लीडर है, न्यूली जो चयनित जो नेता है, उन्होंने बुलाया, ऐसा करके। तो कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है बुलाना, बुलावा करना। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी,
कॉल्ड टू, कॉल्ड इन, कॉल्ड आउट, इसका मीनिंग एकदम अलग हो जाएगा, सेंटेंस में मैच नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, शी रिटर्न्ड ब्लैंक हर पेरेंट कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर डेपुटेशन अब्रॉड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी रिटर्न्ड या तो फ्रॉम आता है ना, या फिर टू आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। शी रिटर्न टू हर पेरेंट कंपनी, वह अपने पेरेंट कंपनी में, अपनी जो पैतृक कंपनी है उसमें वो रिटर्न हुई। शी रिटर्न टू हर पेरेंट कंपनी, कब रिटर्न हुई, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर डेपुटेशन अब्रॉड, अपने डेपुटेशन अब्रॉड कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। इन, अप या बाय का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो है एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन को सरसरी तौर पे समझ लिया है, एंड उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लिया विथ कॉन्सेप्ट। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्टडी को जारी रखिए एंड थैंक यू।